सो हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो का पार्ट 2 है चंडीगढ़ से हिमाचल का सफ़र, वो भी ओला इलेक्ट्रिक पे विद पिलियन और साथ में गुड़िया, साथ में बैग। तो तकरीबन 180 केजी के अराउंड वेट है। तो जैसे कि आपको पता ही है, चंडीगढ़ से हिमाचल पूरा अपहिल है, सिर्फ यही 8 या 9 किलोमीटर की थोड़ी सी डाउन हिल है। तो हम पहुँचे हैं स्वारघाट। स्वारघाट से अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारी हाफ़ जो है जर्नी कंप्लीट हो गई है, यानी कि 70-80 किलोमीटर के करीब हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हमारी अराउंड यही मतलब 80 किलोमीटर हमारी 77% बैटरी यूज़ हुई है। तो यही आप मान के चलिए, पहाड़ों पे 1% में 1 किलोमीटर, क्योंकि बीच बीच में प्लेन है, तो यही हमारा अभी तक 1% में 1 किलोमीटर। तो अभी डाउन हिल है तकरीबन 9 किलोमीटर। तो अभी हमारे पास बेस्ट फ़ायदा है रीजन करने का अपनी ओला इलेक्ट्रिक को। तो जैसा कि आपको पता ही है कि रोड इतने ख़तरनाक है ये, लेकिन मैं यहीं से ही हूँ, मैंने हिमाचल में ही पूरे अपने तकरीबन 19-20 साल निकाले हैं और मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इन रोडों का। तो आप कभी भी ऐसे फैमिली के साथ ट्राई मत करना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा ड्राइव का फिर आप ट्राई करना। तो पहाड़ों पे नज़ारे देख लीजिए कितने अच्छे हैं, और उतराई में देखो रीजन हमने 38% बैटरी से स्टार्ट करा था पार्ट 2 में। तो हमारा रीजन देखते हैं कितना हो पाता है इसमें, एंड तक तो बने रहिए और नज़ारे लेते रहिए पहाड़ों पे। ऐसे रोड हैं जो लोग बोलते थे कि भाई स्वारघाट इन चढ़ाइयों पे चढ़ा के दिखाना, तो भाई देख लो। अभी मैं वापस भी आऊँगा संडे को, तो संडे का भी ब्लॉग मैं प्रॉपर शूट करूँगा। सो स्टे ट्यून गाइस, बने रहना, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ये था टोटल जो कि हमारा 10 किलोमीटर का एक सिर्फ सिंगल डाउन हिल था। थोड़ा सा इसके बाद भी है 1-8 किलोमीटर का, लेकिन ये 10 किलोमीटर लंबा डाउन हिल है। आपको पता है पहाड़ों पे मोस्टली अप हिल है, लेकिन थोड़ा बहुत डाउन हिल भी आता है, ऐसा नहीं कि हम ऊपर ही चढ़ते जाते हैं। तो अभी देखते हैं, हमने 38% से स्टार्ट करा था, तो 10 किलोमीटर आए हैं, 3% हमारी बैटरी इंक्रीज़ हो गई है, 41% बैटरी हो गया, और अराउंड रेंज भी हमारी यही 7-8 किलोमीटर और बढ़ गई है। तो अभी देखते हैं, हमारा घर भी यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर है, तो हमें बीच में 1-1.5 घंटा और चार्ज करनी पड़ेगी। तो कोई ना कोई तो देखना पड़ेगा, अगर यही फास्ट चार्जर होते तो हमारा इतना टाइम नहीं लगता। पहले भी हमने 1 घंटा वेट करा, लेकिन वो 1 घंटा हमारा ब्रेकफास्ट में निकल गया। ब्रेकफास्ट करा, चाय पी, थोड़ा रेस्ट करी, क्योंकि आपको पता ही है मैं फैमिली के साथ हूँ, तो इतना मैं फास्ट आ नहीं सकता। अकेला होता तो फिर भी मैं तेज़ हो सकता, लेकिन इससे तेज़ नहीं हो पाता। तो देख लीजिए, ये सब उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि ईवी कुछ नहीं है। भाई ईवी में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको प्लान करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, हम 2.5 और साथ में सामान 36 की एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड 56, 89 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, वो भी अराउंड यही मान के चलिए आप 78% बैटरी में। तो आगे फिर हम चलते हैं, अब अप हिल है बिल्कुल। तो अप हिल में यही की बैटरी ये ज़्यादा खाता है, लेकिन डाउन हिल में वो बराबर कर देता है। तो वही प्लेन वाला ही हिसाब मान के चलिए कि 135 इसकी ट्रू रेंज है। चलिए फिर देखते हैं आगे हमें कहाँ पे चार्जिंग मिलती है, चार्जिंग हम कहाँ पे करते हैं। और हमें थोड़ा रेस्ट भी करना है, तकरीबन आधा 1 घंटा, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तो यही 5 AM मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट करा था। अभी टाइम यही 9:30-10 के करीब होने वाले हैं, 9:30 के करीब होने वाले हैं।
तो हमने 50% डिस्टेंस कवर कर लिया, जिसमें हमने एक मतलब 1.5 घंटा ही मान के चलिए, 2 ब्रेक लिए, एक 1 घंटे की और एक 15 मिनट की, जहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो चलिए फिर स्टे ट्यून बने रहिए गाइस इसी तरह। तो देख लीजिए ट्रक हैं, ट्रक भी देखो कितने उससे चढ़ रहे हैं, तो हम भी। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने मैक्सिमम जो है ये अपना ट्रैवल नॉर्मल मोड में ही करा है। स्पोर्ट्स और हाइपर मुझे नहीं लगता कि मैंने यूज़ भी करा है, क्योंकि कभी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। वो तब ज़रूरत पड़ती है अगर आप बिल्कुल चढ़ाई पे बिल्कुल एकदम जैसे रोक लेते हैं, फिर आपको एकदम गाड़ी उठानी पड़ती है, तब ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको नॉर्मल मोड पे ही आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं जैसे मर्जी, अच्छी या खड़ी चढ़ाई है। तो देखिए अभी हम इसको ओवरटेक करते हैं, तो देख लीजिए नॉर्मल मोड पे ही पावर आप देख लीजिए कितनी। और यही है यार ईवी का बेनिफिट, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ईवी जो है इसके फर्स्ट रेंज ही आपका लाइक मतलब एक्टिवा जितनी पावर है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को भी यही डाउट थे कि यार पहाड़ों पे चढ़ेगी, हीटिंग इशू आएगा। मई का महीना है, मई की आपको देख लीजिए ये 14 तारीख की वीडियो अभी तक मेरे को सिंगल भी हाई टेम्परेचर का कोई भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। आपके सामने है, लाइव प्रूफ है, इसलिए मैंने ये करके दिखाया। वरना फैमिली को गाड़ी में लेके आता, फिर मैं दोबारा वापस जाता चंडीगढ़, फिर मैं एक्टिवा लेके जाता, क्योंकि मेरे पास 9 दिन की टोटल छुट्टियां हैं। तो मैंने सोचा 9 दिन मैं हिमाचल एक्सप्लोर करता हूं, और मुझे हिमाचल बहुत पसंद है। तो आपके सामने है सब कुछ, बिल्कुल आपके सामने है। तो भाई स्विच करो पेट्रोल और ईवी लीजिए, हमारे इन्वायरमेंट पे बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। सब कुछ आपके सामने है। सो स्टे ट्यून गाइस, कहाँ तक हमें हमारी ओला लेके जाती है, क्या हम पहुँच पाएंगे, क्या हमें दिक्कतें आई, क्या परेशानी आई। सो स्टे ट्यून गाइस, बने रहिए पूरे चैनल पे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सेकेंड टाइम मैं चार्ज कर रहा हूँ, 1 घंटा मैंने पहले करी, तो 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 39 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। तो अभी मुझे 50% करनी है, यानी कि 1.5 घंटा चार्ज करनी पड़ेगी। तो यही लेगा 1.5 घंटे में आपकी अराउंड 1.5 यूनिट लेगा ये। तो ये भैया हैं, देखो हिमाचल का यही फ़ायदा है। देखो यार, इन्होंने एक बार भी मना नहीं करा, वो चार्जिंग प्लग है। और वैसे भी हाईवे है, इनकी खुद की पेट्रोल की जो मैकेनिक की है ना, आई थिंक गाड़ियों का, हाँ गाड़ियों का इनका मैकेनिक का। तो देखो ये स्वारघाट चंडीगढ़ मनाली ये वाला हाईवे खड़ी है अपनी ओला S1 प्रो, जो कि फ़र्स्ट टाइम इन चंडीगढ़। तो देख लीजिए सब कुछ हो सकता है यार। आपको देखो बिजली का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार वैसे तो हिमाचल में आपको पता ही है जो रेजिडेंशियल है 3-4 रुपये और कमर्शियल 7-8 रुपये है। तो आप 10-12 रुपये दे दो यूनिट के, एक्स्ट्रा भी दे दो यार, कुछ नहीं होता। पेट्रोल से तो बहुत सस्ती है, लेकिन आपको चार्जिंग फैसिलिटी की तो दे रहे हैं ये। तो ये है फर्स्ट टाइम इन हिमाचल, डायरेक्ट चंडीगढ़ टू हिमाचल। तो स्टे ट्यून गाइस, नेक्स्ट अपडेट के लिए 27% होगी, तो हम करेंगे अभी 1-1.5 घंटा चार्ज करेंगे। घर यही है हमारे, अराउंड 60 किलोमीटर होंगे। तो वही 70-80 की रेंज लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हिल है, अप हिल डाउन हिल। सो स्टे ट्यून गाइस। तो ये है ओला, तो ये हमारे सुनील भाई हैं। देखो हिमाचल में यही होता है, सच्चे दिल वाले आदमी रहते हैं। तो देख लीजिए, इन्होंने हमें चार्जिंग के लिए एक बार भी मना नहीं करा। मैंने लाइव रिकॉर्डिंग करी थी, तो हमने करी है 26 से स्टार्ट करा था, 54 होगी 27%। तो इन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं करा। इवन देखो पोर्टर भी यहाँ लगा हुआ है, और दूसरी चीज़ छाया है। अब हो गया 54% हो गया, तो यही 76 किलोमीटर और चलेगी। तो अभी हमारा घर है यहाँ से 55 किलोमीटर, तो इसलिए मैंने बफे रखा कि 54 में 55 किलोमीटर, क्योंकि पहाड़ों में 1 किलोमीटर ले रहा है। लोड देख लीजिए, एक बैग ये पीछे मिसेस गुड़िया ये, बट हम स्लो जा रहे हैं, आप ऐसे रिस्क मत करना फैमिली के साथ। तो सुनील भाई का ये इनका मैकेनिकल का काम है, तो बहुत सही नेचर है। इन्होंने बिल्कुल भी एक बार में मना नहीं करा। तो जब भी आपको लगे कि आपकी गाड़ी वाड़ी का कहीं स्टे करना हो, तो भाई पूरी हेल्प करेंगे। तो यही है हिमाचल। सो थैंक यू सुनील भाई, आपका बहुत बहुत। मिलेंगे इसी तरह, अगर मैं संडे आया दोबारा तो मैं फिर आपसे थोड़ी हेल्प लूँगा। तो जब भी आप आएँ, आपको यार हिमाचल में कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप कभी भी क्या करें कि जो भी आपका बन रहा है चार्जेस, वो बिल्कुल ज़रूर दें। तो मैंने भी इनका पे आउट करा, तो थैंक यू सो मच। सो बने रहिए इसी तरह, चलते हैं फिर यहाँ से, मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।
यहाँ से यहाँ लगाई चार्ज, और मेन चीज़ क्या है, छाया थी यहाँ पे, तो ये था भाई का। तो लेट्स सी, ठीक है भैया ना, ओके जी ओके। तो चले फिर हम नेक्स्ट अगली मंजिल पे। अभी यहाँ से है 55 किलोमीटर है हमारा घर, और 54% बैटरी है। तो यही अभी 54% बैटरी है और 54 ही अराउंड 55 किलोमीटर ही हमें जाना है। तो मैं 1 किलोमीटर के लिए बफे लेके चला, क्योंकि आपको पता है फुल लोडेड गाड़ी है, ऊपर से पहाड़ हैं, तो पहाड़ों पे मोस्टली अप हिल ही है, डाउन हिल अब जो था वो 10 किलोमीटर का वो ख़त्म हो गया, अब 1 आध किलोमीटर का होगा, ज़्यादा नहीं है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। जो टेम्परेचर है अराउंड 45 के अराउंड है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों पे जब धूप पड़ती है तो बहुत तेज़ पड़ती है। तो अभी तक मेरे को कोई भी हीटिंग इशू नहीं आया। और यहाँ पे हम जो रुके थे, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया था। तो 1 घंटे की हमने स्टार्टिंग में ब्रेक ली, 15 मिनट की उसके बाद ली थी, जो कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में ही बताया स्टार्टिंग में। उसके बाद अराउंड 1.5 घंटा हम यहाँ पे रुके हैं। तो यही आप मान के चलिए यानी कि 3 घंटे के अराउंड हम आसपास बीच में स्टे कराए। तो उसके बाद भी हम रुके हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को इतनी जल्दी थी नहीं, सैटरडे मेरी छुट्टी थी, तो हम इसलिए प्लान करके चले थे कि हम बिल्कुल चाहे शाम को ही पहुँचेंगे, लेकिन एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ईवी पे ये डिस्टेंस कवर हो सकता है। देखो अभी तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत क्या आई, चार्जिंग में जो टाइम लग रहा है उस पर। तो कंटिन्यूसली मैं चलाता रहा, जैसे स्टॉप करा चार्ज करी, जैसे हटाया फिर चलाता रहा, तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो बने रहिए इसी तरह चैनल पे, नज़ारे देखिए हिमाचल पे, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको मिलेंगे। तो आप भी आइए हिमाचल ईवी को लेके सिर्फ प्लान करके। सो बने रहिए वीडियो में। ये सामने बन रहा है एम्स जो हॉस्पिटल है, वो जो बिलासपुर में बन रहा है वो एम्स। तो बिलासपुर यहीं से आई थिंक यही रह गया होगा 10 किलोमीटर, 10 या 11 किलोमीटर। उसके बाद भी यही 40 किलोमीटर और मेरे घर है। नौनी है 3 किलोमीटर, जो शिमला के लिए तरफ चला गया रोड। शिमला 78, मनाली 180, और घर रह गया हमारा 45 किलोमीटर। और अभी रेंज है 67 की। ये शिमला की तरफ चला गया ये वाला रोड, ये सीधा बिलासपुर। यहाँ से आई थिंक बिलासपुर है आपका 3 या 4 किलोमीटर। तो ये आ गया आपका बिलासपुर। ये लेफ़्ट में आपका देखो बिलासपुर का बस स्टैंड है, और बिलासपुर की मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अभी भी हमारे पास यही अराउंड 60 के करीब रेंज बची है। तो यही हमारा घर भी यहाँ से तकरीबन 38 किलोमीटर है, 35-38। तो देखते हैं अभी तक कैसे आगे हमारा सफ़र रहता है। तो ये बिलासपुर है, जिनको भी पता है बिलासपुर। तो देखो फाइनली ओला S1 Pro चंडीगढ़ से हमने बिलासपुर पहुँचा दी। अगर बिलासपुर तक आना तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है मेरा घर तकरीबन हमीरपुर के पास ही पड़ता है, हमीरपुर बॉर्डर में है मेरा घर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रहिए और देखते हैं कितना हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। सो चलते हैं और दिखाते हैं। हमारे लिए भी नई चीज़ है, नया एक्सप्लोर है, फर्स्ट टाइम मैं भी आया। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है सफ़र।
मैं आपको बता देता हूँ 34 अभी 39% बैटरी है और 56 की रेंज है। 122 किलोमीटर आपने अभी क्रॉस कर दिया है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन सेफ। तो देख लो, इतनी धूप में भी कोई दिक्कत नहीं आई। सो स्टे ट्यून गाइस। तो अभी पीते हैं हम सोडा ही है ना भैया, सोडा। तो सोडा पीते हैं। इसके बाद गर्मी बहुत है, देख लीजिए कितनी गर्मी है। छाया में खड़ी करी है। ये है बिलासपुर वाला हाईवे, ये चला गया हमीरपुर को। तो यहाँ से 34 अभी किलोमीटर मेरे घर हैं और 34 ही आई थिंक 36 बैटरी बची है। तो यही 54 से चलाया था हमने, स्टार्ट करा था। तो 22 किलोमीटर आए हैं हम यही 20% बैटरी में। तो इतना ही है, पहाड़ों में ठीक है इनफ है, क्योंकि लोड भी कितना ना, ये देखिए। बट हम आराम से जा रहे हैं। अगर इल्ला होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी तक कोई हीटिंग इशू नहीं आया बैटरी में, कुछ नहीं लग रहा। गर्मी को मारेगी ठंडाई, पियो सोडा, बिल्कुल चिल। देखो हिमाचल ट्रांसपोर्ट बस, तो देख लो पहुंचाई दी है हमने। अब 30 किलोमीटर रह गया, कुछ भी नहीं, 122 आ गए। तो ये है सोडा, पिए। जो होती है 4 यूनिट लेगी आपकी। हिमाचल की ये होगी 3 रुपये यूनिट है ना। 12 रुपये में 135 किलोमीटर भगाओ। वजन कितना उठा लेती है देखो आपके सामने है, ठीक है। वजन तो देखो वैसे तो जितना एक्टिवा उठाती है उतना उठा लेती है। बाकी उस पर 3 भी आप बिठा लोगे, लेकिन वही है ना, फिर वो रेंज कम देगी। सिंगल बंदे का बताया कंपनी ने 135 देगी। और ट्रू है ये। आज मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मैं तो हूँ हिमाचल का ही। तो मैं बस फेस्टिवल इसी का ही, मेरा ये चैनल इवन रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप भी आओगे चैनल में। कौन सा चैनल है फ़ोन आपके पास? कर दो सब्सक्राइब। देखो मैं अपनी प्रमोशन खुद ही कर रहा हूँ। तो आपका भाई नाम क्या है? सतीश कुमार। तो सतीश है, देखो बिलासपुर में इनका छोटा सा ये स्टॉल है सोडा। यानी कि यार देखो, ये गर्मी इतनी है तो बहुत ज़रूरी है ये गन्ने गुन्ने का। तो ईवी है, फर्स्ट टाइम आई हिमाचल में। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हो गए। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा हिमाचल में क्या रिएक्शन है इनका, ठीक है जी। तो चैनल में इनको बता देता हूँ, आप भी कर लेना सब्सक्राइब भाई। कंदरौर, ये है कंदरौर। ये चला गया घाघस शिमला घूम के, और ये चला गया हमीरपुर घुमारवी, ठीक है जी। गर्मी देख लीजिए कितनी है। अभी भी 53 की रेंज है और हमारा अभी है अराउंड यही होगा 32 के अराउंड। तो यहाँ से मेरा घर अराउंड 32 किलोमीटर है और रेंज अभी 52 की ही है हमारे पास। लेकिन अभी क्या है, अभी 6 या 7 किलोमीटर और अप हिल है, जो कंटिन्यूसली 6-7 किलोमीटर तगड़ी चढ़ाई है। उसके बाद वही नॉर्मल जो रोड होते हैं अपने, नॉर्मल अप हिल डाउन हिल, छोटे छोटे अप हिल, लेकिन मोस्टली अप हिल ही है। मेरा घर जो हाइट पे है, चंडीगढ़ आपको पता है ये डाउन पे है। तो इसके बाद ये हम पहुंच गए हैं कंदरौर का जो है सबसे एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारी ओला S1 Pro पहुँचती हुई। तो ये देख लीजिए, ये है कंदरौर का सबसे बड़ा, मींस एशिया का सबसे बड़ा, सबसे हाइट वाला ब्रिज, जो कि एशिया में सबसे हाइट वाला ब्रिज है। तो इसमें किताबों में भी लिखा गया है, राइट और लेफ्ट में देख लीजिए जाले लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि लोग यहाँ पे आत्महत्या बहुत लग गए थे करने, जो लोग परेशान थे वो यहाँ के छलांग लगाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, हिमाचल गवर्नमेंट ने ये जाले लगा दिए। तो ये बहुत ही, और यहाँ पे रुकने नहीं देते हैं पुलिस वाले, बिल्कुल भी रुकने नहीं देते हैं। तो ये जो है ये एशिया का सबसे हाइट वाला ब्रिज है, कंदरौर ब्रिज। अगर आपने नाम इसका सुना होगा तो देख लो। ओला S1 Pro यहाँ पे आपकी पहुँचती हुई, और अब तक मेरे को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई हीटिंग इशू नहीं। और वही लास्ट चार्जिंग हमने वही करी थी। तो इस ट्रिप में ऑलमोस्ट अभी हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई हीटिंग इशू नहीं हमारी ओला S1 ने दिया, ना कोई ऐसा लगा लैग। और पहाड़ों पे यार बहुत, मेरे को भी बहुत डाउट थे कि ऐसी चलेगी। तो यार इस ट्रिप में हमारी बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ यार, जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें। आपको पता है कितनी
कितनी मेहनत कर लगती है एक वीडियो बनाने में, उसको शूट करो, एडिट करो, अपलोड करो, क्या कंटेंट क्या चीज़ डालनी है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो बोलते हैं कि ईवी कुछ नहीं है। भाई ईवी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये देखो ये 4 लाइन बन रहा है चंडीगढ़ से जो किरतपुर से नेरचौक वाला। तो अभी मेरा घर 155 के करीब है, तो मेरा घर रह जाएगा फिर 120 या 110। तो फिर तो मेरे को दिक्कत ही कोई नहीं है, मुझे बिल्कुल भी चार्ज करनी नहीं पड़ेगी। तो रही बात चार्जिंग की, तो अभी क्या दिक्कत लगी है मेरे को जो लॉन्ग रूट पे। देखो लोकल में तो आपको पता है कि आपका 135 रेंज है, तो वो लोकल में 135 देगी। लेकिन लॉन्ग में आपको क्या दिक्कत लगी है कि फास्ट चार्जर अगर होता तो जहाँ पे हमारा ये देखो, वैसे तो 1 घंटा स्टार्टिंग में हमारे ब्रेकफास्ट करने में लग गया, आपको पता है बड़े आराम से हमने ब्रेकफास्ट करा, तो वो तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन अगर यहीं फास्ट चार्जर होता तो हमारी रेंज ये फुल बैटरी का देता, तो हमें वो रेंज का इशू नहीं होता, तो हम बिल्कुल मतलब थोड़ा तेज़ भी आ सकते थे। बैटरी अभी रह गई है 33% और हमारा डिस्टेंस अभी है यही 25 किलोमीटर के अराउंड। तो अभी ये प्रॉपर अप हिल है ना, मींस 7 किलोमीटर पूरा ही अप हिल है। तो देखो अप हिल पे नॉर्मल हमारी नॉर्मल मोड पे 40-45 स्पीड नॉर्मल मैंने थ्रॉटल दे रखा है, तो नॉर्मल स्पीड पे आराम से चल रही है। लेकिन वही है, आपको पता है कि पहाड़ों पे अप हिल जो प्रॉपर अप हिल है जिसको बोलते हैं खड़ी चढ़ाइयाँ, उस पर ये 1.40% में 1 किलोमीटर कवर करती है। और उतराई में वही आपका उल्टा आपको चार्जिंग मींस आपको उल्टा आपको चार्ज करेगी, आपका बैटरी कुछ नहीं खाएगी। तो बराबर बात बराबर ही है, चाहे प्लेन मान के चलिए चाहे हिल मान के चलिए, वो बराबर आपकी बात बराबर है। 135 ट्रू रेंज है। तो यहाँ पे हम 2 लोग थे, गुड़िया थी, साथ में बैग था, तो बहुत मेहनत लगी है। और टेम्परेचर देख लीजिए, अराउंड 12 बज गए थे हमें यहाँ पे पहुँचते। तो 12 बजे आप देख लीजिए प्रॉपर कड़क धूप होती है, बिल्कुल भी हीटिंग इशू नहीं आया। एक बार भी हमारे ओला S1 ने ये नहीं बोला कि ओवर टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, और वैसे 46 से ऊपर टेम्परेचर हुआ भी नहीं। तो इस वीडियो में आपको 2 ट्रायल मिल गए, एक तो आपका हिल्स पे इसकी परफॉर्मेंस और दूसरा हीटिंग इशू। जो लोग बोलते थे कि हम लगातार 10 किलोमीटर चढ़ाई करेंगे तो हीटिंग इशू का दे देगा, हाँ हो सकता है उनको दे, लेकिन वो डिपेंड करता है वो किस मोड पे चला रहे हैं। नॉर्मल मोड पे आप चलाओगे आपको कभी हीटिंग इशू नहीं मिलेगा। तो देखो आगे एक्टिवा जाती हुई, तो एक्टिवा से तो यार बहुत बेटर है, बहुत कंफर्ट है। एक्टिवा से तो आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये 150 सीसी बाइक जितना उससे आप कंपेयर कर सकते हैं स्पीड में, कंफर्ट में। तो बने रहिए, देखते हैं कितना भी और हमें जाना है। तो अराउंड यही बैटरी हमारी 25 के करीब रह गई है, 25 या 23 के करीब। तो अभी डिस्टेंस और है हमारा 15 किलोमीटर का, तो देखते हैं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। सो स्टे ट्यून, बने रहिए इसी तरह। इसके बता दे। तो क्विक अपडेट देता हूँ आपको। घर रह गया मात्र हमारा 5 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की अभी रेंज है। 17% बैटरी, 47 से 46 किलोमीटर, हम 146 किलोमीटर आगे हम। ये देख लीजिए 146, एवरेज स्पीड 36 और टॉप स्पीड 56। तो अभी भी बैटरी 25 की और है, रेंज 17% बैटरी। तो अभी 5% बैटरी कंज्यूम होगी, बड़ी है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पीते हैं पानी हम। ये है देखो, वैसा ही नेचर, वैसा ही नेचुरल पानी। देखो कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, तो हर कोई रुकता है यहाँ पे। तो देख लो आगे हम चंडीगढ़ से पहुँचा दी गाड़ी हमने। ठंडा पानी है बिल्कुल।
वो खड़ी है हमारी S1 Pro और ये लिया है पानी। देख लीजिए कितने लोग खड़े हैं पानी पीने के लिए, बहुत ठंडा पानी है। ले पी लो पानी। तो यहाँ से हमारा घर, ये बॉर्डर है हमारे यहाँ बिलासपुर और ब्रिज के उस पार हमीरपुर। तो यहाँ से मेरा घर है मात्र 5 किलोमीटर। तो टोटल अभी 16% बैटरी अभी हमारे पास रिमेनिंग है और हमें जाना है। अभी ये थोड़ा सा अपहिल है, मतलब घर तक 4 किलोमीटर 4.5-5 किलोमीटर ये थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल जैसे इस तरह आपको दिख रही है। तो अभी देखते हैं हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो अभी मेरे को क्या कमियां लगी हैं, अगर यही फास्ट चार्जर होता तो हम अभी देखो टाइम हो गया 1 बज गए हैं, तो हम मॉर्निंग के 5 बजे निकले थे। लेकिन वही है, वैसे भी हमें बाइक पे 5 घंटे लगते हैं, तो टोटल इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारा टोटल 8 घंटे का समय लग गया। लेकिन बस में वही जाना होता तो बस भी यही 7 घंटे या 6 घंटे लगा के चलती है। तो यही है, अगर यही फास्ट चार्जर होता तो हमारा अप्रॉक्स 2 घंटे और बच जाते। 3 घंटे हमारे लगे चार्जिंग में और 5 घंटे वही ट्रैवल में। ट्रैवल में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, सिर्फ वही लगा जो हमारे चार्जिंग में लगा। तो अगर फास्ट चार्जर होते तो बहुत इजी होता। तो यही ओला वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपका कमिटमेंट है वो जल्द से जल्द पूरा करें। कोई एक आधा फास्ट चार्जर या 100 किलोमीटर के बीच में एक आधा फास्ट चार्जर आप बिल्कुल इंस्टॉल करवाएं जल्द से जल्द। तो ये था वीडियो। जिन लोगों को भी डाउट था ना कि भाई नहीं पहुंचती, मैंने वो करके दिखाया जो कोई नहीं करके दिखा सकता। यूट्यूबर वही जो आपको दुनिया से हट के दिखाए। तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो आप फील करना चाहते हो, जो सोचते हैं कि यार दूर जाएंगे तो क्या चीज़ होगी। मैंने वो चीज़ आपको दिखा दी विद फैमिली, इतने रिस्क लेके। तो ये था वीडियो। फाइनली ये मेरे गाँव का एरिया स्टार्ट है, यहाँ से मेरा विलेज जो है स्टार्ट हो जाता। बहुत ही हरा भरा है। तो फाइनली इसके बाद हम घर पहुंच जाते हैं। तो मैं घर का आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। बहुत एक्साइटमेंट होती है लोगों को, मींस लोगों को नहीं, अपने घर वालों को बहुत एक्साइटमेंट होती है जब उनके बच्चे फाइनली। और मैं दिवाली के बाद अब जा रहा हूँ, तो वही है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है। जॉब के बाद ये के बाद, मतलब अब ऐसा ही है, लाइफ बहुत बिजी है। तो ये आ गया फाइनली, मेरा घर आपको दिख रहा है। तो फिर फाइनली हम घर पे पहुँच गए। तो चलिए फिर आपको आगे दिखाते हैं। देख लीजिए पहुंच गए हम घर हिमाचल। ठीक है, बताता हूँ मैं। ये है अपना घर, ये फादर साहब अपने, ये छोटे उस्ताद अपने। तो देखो बता देते हैं कितनी रेंज हुई, कितना चले हम। ये देख लीजिए अभी बैटरी रह गई सिर्फ 10%। 152 टोटल किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर करा। एवरेज स्पीड 36, टॉप स्पीड 56। तो कितनी बैटरी में, ये आप मान के चलिए 130% बैटरी में 152 किलोमीटर का डिस्टेंस इन हिल स्पेस पे। तो ये थी वीडियो। पहुंच गए घर, अपलोड होएगी आपके पास जल्दी पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारा पुराना घर है, तो ये नया घर। तो ये था वीडियो। अब आपको हर दिन आपको ब्लॉग मिलेंगे हिमाचल के, तो स्टे ट्यून गाइस। घर आते हैं ना तो बच्चे ऐसे छुपते हैं। ये देखो, ये है मेरे भाई का छोटा, ठीक है, ये जिसको बोलते देसी गांव के देसी बंदे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो ये खड़ी है S1 Pro, वो है पापा की एक्टिवा, भाई की बाइक अभी बाहर है। ये गाड़ी है एक चंडीगढ़ में। तो ये भी मैं आपको रिव्यू दूंगा जल्दी, एक्टिवा वर्सेस ओला। ये घर, ये माता जी हमारे, ये भाभी, ये देखो ये बड़े वाला, क्या नाम है आपका? कन्नव। हाँ कन्नव। ये अब मेरा कैमरामैन यही होगा हफ्ताभर, ठीक है। पहुंच गए यार। देखो यहाँ ठंड कितनी है। ये हैं देसी बंदे, आ जाओ देसी, आ जाओ। तो ये था यार, जब हिमाचल आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, ऐसे ऐसे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो यही है, 130% बैटरी में हम 152 किलोमीटर आए। तो टोटल ये डिस्टेंस था। तो इतना ही मेरा घर है अप्रॉक्स, मैंने गूगल में चेक करा तो 152 किलोमीटर ही प्रॉपर बनता है। तो ये था वीडियो जो कि बिल्कुल हटके मैंने दिखाया, नया कंटेंट पहाड़ों पे पहली बार दिखा दी मैंने पहुंचा के विद फैमिली। तो भाई कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना वो बोलते ही रहेंगे, जिन्होंने ली है ना वो बहुत खुश हैं। कमेंट आप चेक कर लेना, जिन्होंने ली हैं उनके कमेंट आप चेक कर लेना, उनका ट्रू लव देख लेना।
इस व्हीकल के बराबर स्मूथ कोई व्हीकल नहीं है। 2 लाख मैंने टोटल ट्रैवल कर लिया 2 व्हीलर पे, इसके बराबर स्मूथ कोई भी नहीं है। और जो इसमें मज़ा है ना भाई, पूरा दिन आप सोचोगे कि चलाते रहें। मेन चीज़ क्या है, 10 पैसा पर किलोमीटर चलती है हिमाचल में। अगर आपने चंडीगढ़ जाना हो तो 12 रुपये में आप पहुंच जाओगे जाते हुए। तो यही था वीडियो, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून गाइस, इसी तरह बनने रहना। और भी आपको वीडियो लेके आऊँगा। हिमाचल में 5 दिन बोला मैंने, 5 ब्लॉग आएंगे आपके पास। तो स्टे ट्यून गाइस। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ यार कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है। तो ये है अपना हिमाचल, बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ, यही है अपना हिमाचल और यही अपने हिमाचल की शान है। यही है नेचर और यही है अपना इंडिया। सो आप भी लीजिए और इसी तरह अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखिए। सो स्टे ट्यून गाइस, हैव ए नाइस डे।